अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड नेशनल सेविंग स्कीम्स रेट जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और जस्ट आफ्टर। मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है 4/11/2024। आपको तो मालूम होगा कि लास्ट जो है 12/9/2024 को अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी का, और उसी सेम डे में नेशनल सेविंग ने भी अपने रेट रिवाइज किए थे और फिर उसके बाद उन्होंने रीएडजस्ट किए थे 25/9/2024 को। वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये एक तरह का आप समझें कि अलार्म है कि जिस तरह से पिछली दफ़ा सेम डे में ही दोनों रेट रिवाइज हुए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी हो। हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि 2 से 2.5% जो है रेट में कट होगा, और बिजनेसमैन तबका जो है वो तो वैसे चाह रहा है कि 4% तक का कट हो। तो आप लोगों को जो है ये एक पिक्चर दिखाई जाएगी कि कितने नेशनल सेविंग सेंटर के रेट गिर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे कर लें, और आपके लिए सिर्फ 5 दिन है। तो तफसील जो है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है, तो वो आपको तफसील से समझाएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि मॉनेटरी पॉलिसी 4/11/2024 को आने वाली है, तो पिछली हिस्ट्री को देखते हुए नेशनल सेविंग स्कीम वाले हो सकता है 4 तारीख को ही आपके रेट गिरा दें। उससे पहले भी थोड़ा गिरा सकते हैं और उसके बाद भी चेंज आ सकता है। डेट कोई भी हो सकती है, करीब करीब ये डेट्स ही होंगी, या तो उसी डेट को चेंज होगा या बाद में होगा या 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। ये जो पास्ट में हिस्ट्री रही है नेशनल सेविंग की, वो किसी वक्त भी रेट चेंज कर सकते हैं। अब हमारा मकसद जो कि खालिद साहब ने बताया इस वीडियो बनाने का यही है कि इस वक्त जो रेट्स आपको मिल रहे हैं नेशनल सेविंग के, वो रेट्स बेहतर हैं मार्केट की और स्कीम्स से जो कि फिक्स रेट स्कीम्स है। मैं फिक्स रेट की बात कर रहा हूं, मैं वेरिएबल रेट्स की बात नहीं कर रहा हूं पे यहाँ पे। तो हमारी सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप अभी भी, आपके पास ये चांस है कि रेट अभी भी मार्केट से बेहतर है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लें जो भी आपके पास 4-5 दिन बाकी हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, ताकि आपको पछतावा बाद में ना हो। इसलिए कि अगर 2 से 2.5% का रेट कट आया तो ये रेट काफी एडजस्ट मजीद हो जाएंगे। ये हम आपको बताते हैं कि आपको कितने रेट्स एडजस्ट होने के बाद आपको क्या रेट्स मिलने की उम्मीद हो सकती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। अब हम आपको एक एक करके नेशनल सेविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि उसके अभी के रेट क्या चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट जो कि रेट कट होने के बाद 2 से 2.5% के दरमियान वो कितने रिड्यूस हो जाएंगे, हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके जो आपको पता है शुरू के जो 2.5 साल होते हैं जिसमें आपको 6-6 महीने का प्रॉफिट मिलता है, इस वक्त आपको जो 2.5 साल तक प्रॉफिट मिल रहा है, फर्स्ट जो 6 महीने होते हैं, ये 12.10 का हिसाब से मिल रहा है, मतलब 12.10% के हिसाब से आपको मिल रहा है, और 6 महीने का प्रॉफिट इसका आपको मिलता है 6,050 रुपए। और इसका जो लास्ट 6 मंथ का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है 13% के हिसाब से 6,500 रुपए। तो अब अगर ये जो रेट कट होने के बाद इसके जो एक्सपेक्टेड रेट हैं जो आपको 6 मंथली बेसिस पर 2.5 साल तक मिलेंगे, वो हमारा अंदाजा ये है कि वो 12.10 से रिड्यूस होके 11.40% तक आ जाएंगे। जब 11.40% पे आपका जो 6 महीने का आपका जो मुनाफा होगा वो गिर के हो जाएगा 5,100 रुपए, और आपका जो लास्ट 6 महीने का प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा 12.10, और इस वक्त आपको जो मिल रहा है वो 13% मिल रहा है। तो इसमें भी आपकी खासी कमी हो जाएगी और इसका फिर आपका 6 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 6,050 रुपए। तो इतनी रिडक्शन इसमें आ सकती है। अच्छा, सेकंड जो चीज है वो है आपका डीएससी। डीएससी में इस वक्त जो आपको प्रॉफिट की अमाउंट मिल रही है वो मिल रही है 2,25,000 रुपए, और विद प्रिंसिपल जो आपका अगर है 1 लाख रुपए का, तो उसका टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है 3,25,000 रुपए। यहां ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी कैलकुलेशन जो है
वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे है, और इसमें हम आपको ज़कात और विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन नहीं बताते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपको वो ही बताती है। तो इसमें भी मैं आपको ये ग्रॉस ही बता रहा हूं कि 2,25,000 रुपए आपको मिलते हैं 10 साल बाद प्रॉफिट, और अगर आप प्रिंसिपल समेत इसको आप लगाएं तो ये बनता है 3,25,000 रुपए। तो अगर रेट कट होने के बाद इसमें भी आपका स्लाइड चेंज जरूर आएगा, और ये शायद अब आपको 2,20,000 रुपए मिले, तो इसमें भी 5,000 रुपए की कमी हो जाएगी, और अगर आप प्रॉफिट प्रिंसिपल समेत ये आपके बनेंगे 3,20,000 रुपए। अब हम आते हैं आपके RIC पे। RIC पे इस वक्त आपको मिल रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, जैसा कि आपको पता है ये 5 साल की प्रोडक्ट है और आपको हर महीने में इसका प्रॉफिट मिलता है। तो इस वक्त आपको मिल रहा है 1,060 रुपए पर मंथ, और रेट है इसका 12.72। तो 12.72 के हिसाब से आपको पर मंथ जो मिल रहा है 1,060 रुपए मिल रहा है। अब इसका एक्सपेक्टेड रेट भी जो गिर के उम्मीद हो रही है कि वो हो जाएगा 12.42, और आपको जो पर मंथ मिलेगा वो मिलेगा 1,035 रुपए। तो 1,060 रुपए से ये भी 1,035 पे आने की उम्मीद है। और इसके बाद जो आपकी सबसे मशहूर स्कीम्स है नेशनल सेविंग की, बहबूद अकाउंट आपका है, पेंशनर अकाउंट है, या शौदा स्कीम है, इन तमाम के रेट्स में भी चेंज आ सकता है। तो उसका भी हम आपको बता देते हैं। ये सारे रेट्स एक जैसे ही होते हैं, तो हम आपको एक चीज के रेट बताते हैं। तो इन दोनों चीजों पे, पेंशनर पे और शौदा पे, बहबूद पर, सब एक ही रेट अप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसका अभी जो करंट रेट मिल रहा है ये आपको मिल रहा है 1,180 रुपए पर मंथ, और इसका रेट है आपका 14.16। तो इसमें आपको मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से, मैंने बताया आपको 1,180 रुपए, और आपको आइंदा जो है आपका ये हो सकता है आपके 1,160 रुपए हो जाए, और आपका रेट 13.92 हो जाए। तो हमने आपको बता दिया कि अब इसमें भी आपका जो रेट डिक्रीज होके 1,160 रुपए हो सकता है, जो पहले 1,180 मिल रहा था, और ये तमाम जो भी ये बहबूद की स्कीम्स हैं इसमें 13.92 का रेट हो जाएगा, जो पहले 14.16 था। तो इसमें भी वो हजरात जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी कर लें। जैसे आपको पता है इन तमाम स्कीम्स में ये होता है कि जब अगर रेट बढ़ जाते हैं तो वो आपको बढ़े हुए रेट मिलते हैं, मगर आप जिन रेट्स पे बना लेते हैं उसके बाद अगर रेट कम भी हो जाते हैं तो आप पे कोई फर्क नहीं होता। वो रेट आपको जिस पर आपके इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है वही रेट मिलता है, और रेट जब बढ़ जाते हैं तो वो आपका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें किसी किस्म के नुकसान का आपको खतरा नहीं होता। तो आप इसमें फौरन इन्वेस्टमेंट कर लें, सोचें मत। रेट आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि इसमें आपका कोई टैक्स भी नहीं होता और कोई ज़कात वगैरह कुछ नहीं कटती, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो लोग रिटायर्ड हैं, बेवा हैं, शौदा हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी स्कीम है। तो आप इसमें बगैर इस वक्त टाइम ज़ाया किए आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। इसके बाद में आता हूं शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट जो नेशनल सेविंग्स के हैं। इसमें जो 3 मंथ का आपका सर्टिफिकेट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप 3 महीने के लिए करते हैं, इसका करंट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 18.52% एनुअलाइज रेट के हिसाब से है। इसमें आपका अगर 3 महीने का प्रॉफिट निकालते हैं इस रेट के हिसाब से तो अभी वो बन रहा है 4,630 रुपए। तो उम्मीद ये की जा रही है जब रेट कट होगा तो ये भी आपका 18.52 से गिर के 16.20 तक आ सकता है, और आपका फिर 3 महीने का प्रॉफिट जो बनेगा वो 4,050 रुपए बनेगा। तो ये भी आपका जो परसेंटेज में 18.52 से गिर के 16.20 हो जाएगा। इसी तरह मैं 6 महीने पे आऊं, इस वक्त आपको 6 महीने का जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 18.22% के हिसाब से। तो आपको मिल रहे हैं 9,110 रुपए। तो इसमें भी रेट कट के बाद आपको 16% पे ये रेट आ जाएगा, और 16% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 8,000 रुपए मिलेंगे 6 महीने की इन्वेस्टमेंट में। और इसी तरह अगर आप 1 साल पे आते हैं तो इस वक्त भी 1 साल का रेट बहुत अच्छा है, और इस वक्त आपको मिल रहे हैं 17.22%। और इसका मतलब है कि आपको 1 साल में जो इन्वेस्टमेंट में अभी मिल रहे हैं वो 17,220 रुपए मिल रहे हैं, और इसका रेट कट होने के बाद ये भी तकरीबन आपका 15.10% के अराउंड आ जाएगा। तो आपको 15,100 रुपए 1 साल की इन्वेस्टमेंट में मिलेंगे। तो इससे अच्छे रेट जो शॉर्ट टर्म में आपको मिल रहे हैं, इस वक्त मार्केट में फिक्स रेट नहीं किसी के मिल रहे हैं ऐसे, तो आप इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दें। अब हम आते हैं सेविंग के रेट की तरफ।
सेविंग में आपको अभी मिल रहा है 16%, जो कि कम होके हो सकता है 14.5% के करीब रेट कट होने के बाद। अब इसमें सेविंग में जो लोग पैसे रखे हुए हैं उनके लिए तो हमारा एक ही मशवरा है कि सेविंग में तो पैसे रखने का कोई फायदा ऐसा खास नहीं है। रेट तो आपको मिल रहा है 16% का, तो आप इसको ले जाके भी फिक्स टर्म में इन्वेस्ट कर दें, जो कि आपके अभी भी, चाहे वो 3 महीने का हो चाहे वो 6 महीने का हो, तो अगर अभी के आप रेट से कंपेयर करते हैं तो ये आपको दे रहा है 16%, और वो आपको दे रहा है 3 महीने में 18.52 और 6 महीने में दे रहा है 18.22। तो आप अगर इसमें यहां इन्वेस्ट कर दें अपने फिक्स में ले जाके, सेविंग में जो पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी भी आपको तकरीबन 2% से ज्यादा का फायदा हो जाएगा। यहाँ 16 का रेट है और अभी जो करंट आपको मिल रहा है वहां 18 अराउंड के रेट मिल रहे हैं, तो 2% प्लस का आपको इसमें फायदा है। तो ये काम तो आप फौरन कर लें, इससे पहले के रेट गिरे। आप ये सेविंग से अपना पैसा निकाल के जाके टर्म डिपॉजिट में रख दें। सेविंग में सिर्फ उतना पैसा रखें जितना आपका अशद जरूरत का पैसा है। 3 महीने का अगर आप बनवा रहे हैं तो 3 महीने की जो जरूरत का पैसा तो सेविंग में आप रख सकते हैं, मगर इससे ज्यादा के जो अमाउंट आपके पास पड़ी है उसको आप जाके शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट में फौरी इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपका रिटर्न जो है वो फिक्स हो जाए। और जितना ज्यादा पीरियड के लिए करेंगे उतना ही फायदा होगा। इसमें इसको आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं दूसरा आऊं, सर्वा इस्लामिक जो प्रोडक्ट है इनकी, उसके भी सेविंग का रेट जो है अब आ गया है 14.25 पे, और ये अगर रेट में कट आया 2 से 2.5% के दरमियान, तो ये भी गिर के हो जाएगा 13.10%। अब हम आपको जो बाकी इस्लामिक की जो है जो सीटा है उसको हम आपको यहां नहीं बता रहे, इसलिए कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो ली नहीं जा रही। जो पुराने लोग इन्वेस्ट करके हैं वही, उनको वही रेट्स मिल रहे हैं, तो उसको हम आगे इसका कोई तस्करा नहीं कर रहे। इसकी वजह ये है। अच्छा, तो अब आपको हमने तमाम रेट्स बता दिए हैं, तो अब आप इस पर अमल कर सकते हैं और फौरी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और यहां बताना चाहता हूं कि ये रेट तो हमने एक्सपेक्टेड बता दिए आपको और करंट भी बता दिए। अगर मैं इसका एक लम्हे के लिए आपको मोटा मवाजना करना चाहूं टी बिल्स के और पीआईबी के रेट्स है, तो अभी भी जो पीआईबी और टी बिल्स के रेट हैं वो अभी भी इन रेटों से खासे कम है। तो उस बेस पे भी ये लगता है कि रेट्स में एडजस्टमेंट इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आप लोगों को हम दोबारा यही कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे कर लें। अगर मैं आपको यहां बताऊं, इस वक्त आपका 3 मंथ का जो रेट है सेकेंडरी मार्केट का, वो अराउंड 14.35 के अराउंड चल रहा है 3 महीने का रेट। और आपको जो ये दे रहा है नेचुरल सेविंग, इस वक्त दे रहा है 18.52। तो ऑलरेडी वो आपको तकरीबन अराउंड 4% का इसमें आपका फर्क है। 14 और 18 का फर्क भी अगर मैं ले लूं तो 4% का फर्क है अभी भी। तो जाहिर है ये बहुत बड़ा फर्क है, और अभी डिक्रीज होने के बाद भी करंट रेट्स जो टी बिल्स के हैं और जो रिवाइज रेट्स आएंगे उसमें भी फर्क मौजूद होगा। तो अगर नेशनल सेविंग सेंटर चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो इस रेट्स को मजीद भी गिरा सकती है। तो इसको अपने दिमाग में पॉइंट को रखना चाहिए। और दूसरा जो है आपका, अगर मैं 6 महीने का लूं तो 6 महीने का इसमें टी बिल्स का रेट है 14% के अराउंड, और ये आपको वही दे रहा है 18.22। तो यहां पे भी आपको 4% प्लस रेट मिल रहा है। तो कट लगने के बाद भी जो रेट है इसमें खासा फर्क रह जाएगा टी बिल्स के बाद। तो वही बात जैसे हमने पहले रिपीट की, ये आपका डिक्रीज मजीद भी इसमें गैप्स मौजूद हैं कि और मजीद भी ये गिराया जा सकता है। इसी तरह अगर मैं 1 साल का लूं तो 1 साल का रेट जो टी बिल्स का है वो इस वक्त 13.30 के अराउंड चल रहा है, और आपको जो नेशनल सेविंग में करंट रेट जो मिल रहे हैं वो 17.22 मिल रहे हैं। तो ये रेट भी आपका तकरीबन 4% का फर्क अराउंड इसमें भी है। तो इसमें भी रेट का कट मजीद भी आ सकता है। जो हमने आपको एक्सपेक्टेड बताया है उससे कम के रेट इस वक्त तमाम चीजों के सेकेंडरी मार्केट में मौजूद है। तो इनके पास गैप तो है खासा, मगर ये शायद जो है अपने लोगों की को ज्यादा रेट थोड़ा सा दे रहे हैं ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। तो एक तरह से गवर्नमेंट आप लोगों के लिए ये अच्छे रेट देने की रिवायत रखे हुए है, क्योंकि मार्केट से भी टी बिल्स के रेट से और पीआईबी के रेट से ज्यादा ही रेट मिल रहे हैं आपको अभी भी।
तो किसी वक्त वो इसको भी रिड्यूस मजीद कर सकती है। ये बात आप अपने जहन में रखें। इसके बाद अगर मैं आप पीआईबी के रेट्स पे आऊं तो इस वक्त 3 साल का जो रेट है वो चल रहा है तकरीबन आपका 12.25 के, और 3 साल की प्रोडक्ट है आपकी जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, तो उसके रेट तो तकरीबन अभी जैसे रेट ही चल रहे हैं, इसलिए कि अभी वो आपको 12.10 दे रहा है, तो अभी आपको ये थोड़ा सा कम ही दे रहा है। यहां 12 अगर 25 के अराउंड रेट चल रहा है तो ये आपको 12.10 दे रहा है, और आपको जो लास्ट उसका दे रहा है 13% दे रहा है, वो इससे ज्यादा दे रहा है। 12-25 के रेट अराउंड अभी चल रहे हैं, तो आपको तकरीबन ये सेम रेट्स पे आपको ऑफर की हुई है सेविंग स्पेशल सेविंग वालों ने। जो स्कीम है इसकी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, इसमें जो नेशनल सेविंग वालों ने आपको रेट दिए तकरीबन वो आपके इन्हीं रेट्स के मुकाबले में एक जैसे ही हैं। और आपका अगर मैं इससे आगे चलूं आरआईसी में, तो आरआईसी में इस वक्त जो आपको वो रेट दे रहा है वो 12.72 दे रहा है। 5 साल की प्रोडक्ट है ये आपकी, और जो आपके पीआईबी के रेट हैं वो तकरीबन 12.37 के अराउंड चल रहे हैं अभी। तो आपको जो इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, आपको थोड़ा सा बेहतर आरआईसी है। तो यहां गैप्स आपके बहुत कम है, सिर्फ आपका गैप जो है वो शॉर्ट टर्म आपके सर्टिफिकेट्स में बहुत ज्यादा गैप है 4% का। बाकी प्रोडक्ट्स आपकी तकरीबन नेक टू नेक ही है, कोई खासा फर्क नहीं है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आपके जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स हैं इसमें भी रेट वहां तक लाए जा सकते हैं जहां टी बिल्स के रेट हैं, तो आप इसमें फौरी इन्वेस्टमेंट अपनी जरूर कर लें। तो मैंने आपको 5 साल और 3 साल के पीआईबीज के रेट भी बता दिए हैं, तो और आपके टीडीआर के जो टी बिल्स के रेट है वो भी बता दिए हैं कि उनमें ज्यादा फर्क है, बाकी इन प्रोडक्ट्स में फर्क बहुत मामूली सा है। तो अब हम आपको इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आपके पास सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना तो फौरी तौर पे कर लें, ताकि आपको ये रेट अभी भी मिल जाए। ये ना हो कि मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले ही रेट चेंज हो जाए या उसके बाद फौरन रेट चेंज हो जाए, तो एक बड़ा झटके की उम्मीद हो सकती है। तो आप इस काम को डिले ना करें और फौरन कर लें। इसी के साथ ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।